सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी एनर्जेटिक और मजे कर रहे होंगे। और आपकी जो स्टडी है, बोर्ड की तैयारी है, साइंस के जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी। आई होप दैट। और आपसे फिर से मुलाकात हो रही है, फिर से एक अमेजिंग टॉपिक पे और अमेजिंग वीडियो, दैट इज द रेंसिडिटी। आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे रेंसिडिटी होती क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या चीज़ होती है और कैसे होती है, और बहुत कुछ ऐसी वीडियो में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने स्टूडेंट देखा यहाँ पर लिखा हुआ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो रेंसिडिटी जैसे हमारा चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से है, उसके अंदर हमारी लास्ट टॉपिक है जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और बाद में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आंसर के ऊपर एक से क्वेश्चन आंसर भी करवाने वाला हूँ। सो जो स्टूडेंट यहाँ पर नए उनको मैं बता दूं कि हमारे छोटा चैनल है जिसका नाम इंग्लिश विद एनसीईआरटी है। सो इसके ऊपर हम आपको एनसीईआरटी करवा रहे हैं 10th क्लास का साइंस। स्पेशल 2 मंथ्स का मैंने कोर्स स्टार्ट कर रखा है स्पेशल फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। जो जितना बेनिफिट ले सकता है उतना ले लो, क्योंकि ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें आप जितनी मेहनत कर लोगे उतना आपका रिजल्ट आपको दिखेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट। करें स्टार्ट, कर दे क्या? सभी बच्चे एनर्जेटिक हो, हैप्पी, मतलब कि एक जोश होना चाहिए यार वीडियो देखते हुए। ऐसा नहीं मतलब कि वीडियो को देख रहे हैं कोई अंदर में कोई जोश है ही नहीं। एक वीडियो के साथ में जोश बना के चलो, एक वीडियो इंटरेस्ट बना के चलो अपना वीडियो में। अगर इंटरेस्ट के साथ में पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इट्स माय मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दैट इज द रेंसिडिटी क्या होता है और इसका मतलब कि पहले तो मैं ये बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। रेंसिडिटी मतलब होता है क्या है, देखो अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 2 पिक्चर आ रही होंगी। ये जो खाना है स्टूडेंट वो कैसा है? तो भैया बिल्कुल मतलब कि बेकार दिख रहा है, ऊपर से ये खराब भी हो रखा है और इसके जो क्या कहते हैं फंगी भी लगी हुई है। तो मतलब खराब खाना है, मतलब सड़ा हुआ है, इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं, इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं, मतलब खराब खाना है, मतलब स्पॉइल्ड है। आप यही कहोगे। हाँ बिल्कुल, ये खाना जो है हमारा वो खराब है। ये खराब क्यों हो गया? ये खराब क्यों हो गया? इसके कोई रीजन है। मतलब स्टूडेंट मतलब कि हमारा ये ऐसा खाना है जो खराब हो चुका है। तो रेंसिडिटी मतलब सेम होता है, मतलब खाने को खाना खराब हो जाना, खाना खराब हो जाना क्या कहलाता है? रेंसिडिटी कहलाता है। तो भैया इतनी आसान बात थी, मतलब जो खाना खराब हो जाता है उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। मतलब उसको एक प्रकार से हम रेंसिडिटी कह सकते हैं। अब ध्यान से समझो मैं जो कह रहा हूँ। हमें पता है जब हम खाना बनाते हैं उसके अंदर हमारी जो मदर है वो क्या डालती है? ऑयल्स डालती है। बिना मतलब बटर वगैरह के, तेल वगैरह के तो खाना नहीं बनता है। सरसों का तेल डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, एनी ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोई भी ऑयल यूज करते हैं, पर तेल तो डालते हो ना। तो क्योंकि हम खाने के अंदर तेल डालते हैं, और स्टूडेंट जिस खाने में हमारा ऑयल डलता है ना, अगर ये फूड मैंने कहा ये हमारे 2 दिन के लिए या मैंने 3 दिन के लिए बाहर रख दिया गर्मी के मौसम में, मैंने क्या कहा, मतलब जो मम्मी मान लेते सब्जी बनाई मम्मी ने या रोटी बनाई, ठीक है, उनको मैंने 2-3 दिन के लिए बाहर छोड़ दिया, तो क्या होगा? तो भैया क्या होगा? खराब हो जाए खाना। हाँ ऑब्वियसली खराब होगा, क्योंकि हमारे वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है स्टूडेंट? हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है? हमारी एटमॉस्फेयर में कहो भी हमारी ऑक्सीजन गैस होती है, तो होती नहीं होती हमारी ऑक्सीजन गैस। अभी हम कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, उस खाने के कांटेक्ट में आती रहेगी। वो ऑक्सीजन हमारे खाने के कांटेक्ट में आती रहेगी और खाने के साथ में कर लेगी दोस्ती। खाने के साथ में क्या कर लेगी? दोस्ती। और जो स्टूडेंट हमारा जो फूड है उसके अंदर जो हमारा ऑयल प्रेजेंट है, ऑयल का एक दूसरा नाम होता है, जान लो आज। ऑयल का एक दूसरा नाम होता है, आज जान लो, क्या कहते हैं? फैट्स। सॉरी फैटी नहीं, फैट्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फैट्स। जो हमारे फैट होते हैं बटर वगैरह, ऑयल वगैरह को हम फैट कहते हैं। ठीक है, ऑयल कहते हैं, फैट कहते हैं, बात एक है। जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेगा? फ्रेंडशिप कर लेगा। मतलब 2-3 दिन के लिए बाहर रख दिया आपने, मतलब ढेर सारी ऑक्सीजन आ रही है, जा रही, मतलब कॉन्टेक्ट में तो आ रही है, उसके टच में तो आ रही है। वो ऑक्सीजन क्या करेगी? मतलब कि जो ऑयल एक बार मना कर देगा, भाई मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, फिर टच में, फिर कांटेक्ट में आ जाएगी, फिर मना कर देगा, फिर कांटेक्ट में आ जाए, फिर मना कर देगा। तो कब तक मना करेगा? वो हार के आखिर में ऑयल क्या हो जाता है? उसके साथ दोस्ती कर ही लेता है। ठीक है, अगर खाने ने ऑक्सीजन के साथ में दोस्ती कर ली तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और उसी खाने खराब, मतलब कि उसी को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। मतलब फूड का ऑक्सीडेशन हो जाना, खाने का ऑक्सीडेशन हो जाना क्या कहलाता है? रेंसिडिटी कहलाता है। और रेंसिडिटी हो गई तो खाने का टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पता नहीं कैसा टेस्ट है, मतलब डाइजेस्ट ही नहीं होगा हमसे तो। और उसकी जो स्मेल है, स्मेल भी क्या आएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि पहले स्मेल ठीक, खाने की स्मेल पहले तो अच्छी होती है, और जब वो खाना खराब हो जाता, सड़ जाता है, गल जाता है, तो उसकी स्मेल भी बदल जाती है। तो ऑक्सीडाइज होता है। मैंने एक आपको पहले वाले वीडियो में, अगर आप मेरे सारे वीडियो देखते आ रहे हो अभी तक, तो आपको कंसेप्ट क्लियर है कि हमारा ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब क्या होता है।
मतलब कि अगर कोई भी मतलब कोई सब्सटेंस मान लेते ऑयल है हमारा, मान लेते हमारे पास क्या है ऑयल है, हमारे खाने में तेल प्रेजेंट है, अगर वो खाने के साथ दोस्ती कर लेगा तो ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, अपने साथ मिला लेगा, अपने साथ मिला लेगा। और गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस अगर वो ऑक्सीजन को ले लेता है हमारे अंदर, उसके साथ दोस्ती कर लेता है, तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस टॉपिक मैंने डिटेल में बताया था अपनी पहले वाली वीडियो में। ऑक्सीडेशन मतलब कोई 3-4 डेफिनेशन होती हैं, मतलब 2-3 डेफिनेशन होती हैं जो आपको आनी चाहिए। मैंने कंप्लीट बताया था इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आप चाहते हो कि उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई कैन डू दैट। अगर आपके पास टाइम है, सोचते हो भैया हमारे पास टाइम है हम देख सकते हैं, यू कैन वॉच दैट। बट ओके भैया क्या कर रहे हो, वीडियो देखने में टाइम वेस्ट थोड़ी होता है। देखो स्टूडेंट, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आप उन वीडियो को देखो, अपने कंसेप्ट को क्लियर करो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आपके माइंड में वो कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, और लैंग्वेज तो आप बना लोगे अपने आप ही। क्लियर हो रहा है? तो अभी हम बताएंगे डेंसिटी मतलब क्या होता है। इतना क्लियर है सभी को? फूड में क्या होता है, ऑयल्स होता है या फैट होता है। अगर फैट और ऑयल का अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो खाना क्या हो जाएगा, वो खाना खराब हो जाए, जैसे आपने पिक्चर में देखा अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो हमारा खाना खराब हो जाएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, रेंसिडिटी कहते हैं, या फूड हमारा रेंसिड हो गया उसको हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेशन में बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो नाउ स्टूडेंट अभी देखो बोर्ड पे ध्यान से, मैंने बोर्ड के साथ मतलब बोर्ड के ऊपर एक डेफिनेशन लिखी है जो आपको समझनी है, काफी सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखने की कोशिश की है और आई होप आपको क्लियर होगा। अभी देखो मैंने क्या कहा, जब हमारा जो फूड है, जो हमारा कोई भी फूड मटेरियल मान लेते कोई भी खाना है जिसके अंदर फैट और ऑयल तो हमारा प्रेजेंट होता ही है। कोई भी खाना लगा लो, कोई भी चीज लगा लो, जैसे पकौड़ा लगा लो या समोसा लगा लो या कुछ भी चीज लगा लो जो आपको पसंद है, उसमें हमारा तेल डलता ही है, जो हमारा ऑयल होता है उसके अंदर डलता है ही। ठीक है, उसके अंदर ऑयल होता है। जब हमारा ऐसा फूड जिसके अंदर तेल और फैट वगैरह प्रेजेंट है, अगर उसको हम ओपन में रख दें, अगर मैं खुले में रख दें, मान लीजिए उस खाने को मैंने 2-3 दिन तक खुले में रख दिया गर्मियों के टाइम पे, तो क्या हो जाएगा, वो स्मेल देने लग जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वही लिखा है, व्हेन आर केप्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम दे आर ऑक्सीडाइज, दे गेट ऑक्सीडाइज, सॉरी दे गेट ऑक्सीडाइज, यहाँ पर गेट आएगा, दे गेट ऑक्सीडाइज, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो वो हो गए खराब, वो क्या हो गए खराब, और उनकी जो टेस्ट है, उनका जो स्मेल है, वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बैड स्मेल हो जाएगी, बैड टेस्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा खाना था जिसके अंदर हमारा फैट और ऑयल वगैरह प्रेजेंट था, अगर उस खाने को हम बाहर रख देते हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए या 2-3 दिन के लिए हम रख देते हैं बाहर, तो खाने का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर ऑक्सीडेशन हो गया उस खाने का तो खाना खराब हो जाएगा, उसका जो टेस्ट है, उसकी जो स्मेल है, दोनों ही क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। और रेंसिडिटी क्या कर देती है, हमारे खाने को खराब कर देती है। रेंसिडिटी क्या करती है, खाने को खराब कर देती है। आपको भैया खाने खराब कर देती है, इसको बचाएं कैसे, इसको कैसे बचाना चाहिए। ठीक है, अगर खाने का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको भी अगर खाने का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन से हमारा खाना खराब हो रहा है, तो हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कैसे रोकें। ठीक, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो हमारा रेंसिडिटी है उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहली बात, जब खाने का, देखो स्टूडेंट, तो देखो इसका एक ही तरीका होता है, अगर खाने का हमारा ऑक्सीडेशन ना हो, मतलब ऑक्सीडेशन होता है तभी हमारा खाना क्या होता है, खराब होता है। अगर खाने का ऑक्सीडेशन ना हो तो खाना खराब नहीं होगा, अगर खाने का ऑक्सीडेशन ना हो तो खाना खराब ही नहीं होगा। तो अगर हम ऑक्सीडेशन को रोक दें तो हमारा खाना बचा रहेगा, हमारा खाना सेफ रहेगा और वो खराब नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए हम बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं। और जो चीज हमें ऐड करते हैं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अभी, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक देते हैं या ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेंड एंटीऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या कर देते हैं, क्या तो स्टॉप कर देंगे, क्या उसको स्लो डाउन कर देंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। क्लियर इतना? ठीक है, अभी देखो हमारा एक तो मेथड ये है, तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। सो स्टूडेंट, दोज हु वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आई एम गेटिंग साइड, और फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी ले लिया होगा, बट मैं स्क्रीनशॉट वगैरह की कभी आपको रेकमेंड नहीं करता। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आप साथ साथ में लिखो, अपनी कॉपी पेन लेके अभी राइट नाउ, कि आपके माइंड में भी जाए वो चीज़ और आप उसको अच्छे समझो और एग्जाम में आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हमारा आगे। सो नाउ स्टूडेंट, देखो ध्यान से बोर्ड के ऊपर मैंने, नाउ स्टूडेंट अभी देखो बोर्ड के ऊपर ध्यान से, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है उसको हमें समझना है। मैंने अभी भी बताया, हमारे एंटीऑक्सीडेंट हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या कर देते हैं, क्या तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देंगे। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या क्या कर देंगे, क्या तो वो स्टॉप कर देंगे, क्या उसको स्लो डाउन कर देंगे।
उसे हम फ्रेंड क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ऐसे हमारे कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड मैंने कहा जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, जिसको हम क्या कहते हैं, BHA कहते हैं। भैया क्या आपको भैया क्या रामायण बता रहे हैं, हमें हमारे तो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। देखो स्टूडेंट हमारे जो एग्जाम्पल वो एनसीईआरटी भले ही नहीं गिवन है, बट अगर आप एग्जाम्पल लिख के आते हो एग्जाम के अंदर में तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चे कुछ आता है, एक्स्ट्रा आता है बुक के अलावा। कई बच्चे क्या करते हैं, दे आर द वर्म्स ऑफ द बुक, वो बुक के कीड़े बन जाते हैं, बुक के अलावा कुछ सीखते नहीं है, एक्स्ट्रा चीज सीखने की आदत डालो, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल है जो आपको आने चाहिए, इसलिए मेरे बोर्ड के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है। हमारा पहला एग्जाम्पल है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, BHA कहते हैं। ये हमारे पाउडर फॉर्म में आता है, दुकानों को मिल जाता है, जो क्या कर देता है, अगर इसको हम मिला दें हमारे खाने के अंदर तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है, या हमारा खाना जल्दी खराब नहीं होता है। और इसके अलावा जैसे हमारा सेकंड एग्जांपल है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, इसकी फ्रेंड हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है BHT। क्या होती है, BHT। ये भी हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है, अगर इसको हम खाने मिला दें तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस खाने की कम हो जाएगी और हमारा खाना खराब नहीं होगा, तो हमारा खाना सेफ रहेगा। ऐसा नहीं है मतलब हमेशा हमेशा के लिए सेफ रहेगा, कुछ समय के लिए प्रिवेंट कर देता है, कुछ समय के लिए रोक देता है। क्लियर हो रहा है इतना। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, ठीक है। तो आई एम गेटिंग साइड, ये सभी फटाफट नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। को भैया कितना लिखवाते हो आप। देखो स्टूडेंट अगर आपको आता है तो मैं ये नहीं कहूँगा आप लिखो, बट अगर एक बार और लिख के देख लो रफ कॉपी के अंदर या किसी भी कॉपी के अंदर में, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके ब्रेन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। आपका ब्रेन ज्यादा वो समझता है जो आप लिख के देखते हो। एक बार आपने बोल दिया तो इतनी देर हमारे माइंड में नहीं रहता है, बट आप लिख के देखो तो लिख के देखोगे तो आपके ब्रेन में ज्यादा देर रहेगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ लिख के देख लो, ठीक है। आई एम गेटिंग साइड, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। सो स्टूडेंट आई होप इतना क्लियर है। तो अभी बढ़ते हैं, हमारा छोटा सा टॉपिक और है आगे, तो मैं इसके ऊपर अब कर देता हूँ। नाउ स्टूडेंट देखो अब मैं एक फैक्ट बताता हूँ, मतलब एक अच्छा सा मतलब हमारा फैक्ट है जो एनसीईआरटी में लास्ट में गिवन रेंसिडिटी हमारा टॉपिक करके वहाँ पर हमें बता रखा है, जो चिप्स के पैकेट आते हैं हमारे दुकानों में, जो हमें चिप्स मिलती हैं उसके जो पैकेट है, जैसे लेज हो गया, मतलब बहुत सारे आते हैं वैसे मतलब टाइप हमारे चिप्स वगैरह की। तो चिप्स के अंदर हमारे फ्रेंड क्या होता है ऐसा, क्योंकि जो चिप्स होते हैं उसको तो तेल में तला जाता है, तेल में तला जाता है ना, वो भी तो हवा के कॉन्टेक्ट में आती होंगी, ठीक है। जब हम उसको फाड़ते हैं हवा के कॉन्टेक्ट में आती है, वो भी खराब हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। बट फ्रेंड जो चिप्स, मान लो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैंने कहा जो चिप्स वगैरह है फैक्ट्री में बन गई, ऐसा तो नहीं है फैक्ट्री में जो चिप्स बनी है वो अगले दिन खराब हो जाएंगी या 4 दिन बाद में खराब हो जाएंगी, नहीं फ्रेंड। वही पैकेट चिप्स का 6-7 महीने चलता है। कितने महीने चलता है, मैंने क्या कहा, 6-7 महीने वही पैकेट चिप्स का जो फैक्ट्री में बना था वो चलता है और बिकता दुकानों के ऊपर। ऐसा क्या होता है, चिप्स के पैकेट जो चिप्स है वो खराब नहीं होती हैं। और तो फ्रेंड आपको जानना है, मतलब जो हमारे चिप्स का पैकेट होता है वो क्या करते हैं इंडस्ट्री वाले, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस या और कोई गैस है, हमारे एनसीईआरटी में नाइट्रोजन गैस गिवन है, हाँ नाइट्रोजन ही डालते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है। नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। जो हमारे चिप्स हमारे पैकेट के अंदर उसका ऑक्सीडेशन हमारी नाइट्रोजन गैस नहीं होने देती है, तो चिप्स हमारी सेफ रहती है पैकेट के अंदर में। बट फाड़ने के बाद में क्योंकि नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी तो चिप्स हमारे एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगी, तो उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है या होता है और वो खराब हो सकती हैं। बट जब तक जो चिप्स है अगर हमारे पैकेट के अंदर रहेंगी तब तक वो खराब नहीं होंगी। क्लियर हो रहा है। उसके अंदर क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। इसलिए छोटा फैक्ट है, क्वेश्चन में भी आ जाता है, मतलब कि व्हाई डज मींस चिप्स पैकेट आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, व्हाई डज, देख के जैसे स्टूडेंट हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर हमारे पैकेट के अंदर रहेंगी तब तक वो खराब नहीं होंगी। क्लियर हो रहा है। उसके अंदर क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। तो स्टूडेंट उसके अंदर क्या डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। इसलिए छोटा फैक्ट है, क्वेश्चन में भी आ जाता है, मतलब कि व्हाई डज मींस चिप्स पैकेट आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, आर फिल्ड विद N2 गैस। N2 मतलब क्या स्टूडेंट, हमारा नाइट्रोजन गैस है। इसका क्या आंसर आएगा, 2, मतलब हम सेम ये वाला सेम लिख देंगे, चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस बिकॉज, इसके आगे लिखेंगे हम बिकॉज N2 गैस slows down the oxidation। हम क्या लिखेंगे फ्रेंड, हमारे जो बिकॉज, क्योंकि हमारा जो N2 गैस क्या कर देगी, स्लो डाउन कर देगी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, और जो हमारी चिप्स है पैकेट के अंदर वो बची रहेंगी। एंड दस चिप्स डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज। इसलिए फ्रेंड्स हमारी N2 गैस है उसको डाला जाता है, क्योंकि N2 गैस क्या नहीं करती, स्लो डाउन कर देती है, स्लो डाउन कर देती है किसको, स्लो डाउन कर देती है हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को और चिप्स पैकेट। इसलिए जो हमारे चिप्स है
उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। अगर चिप्स वगैरह का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो खाना जो चिप्स है वो खराब नहीं होंगी तो चिप्स हमारे पैकेट में बिकती रहेंगी दुकानों के ऊपर। तो फ्रेंड ये रीजन होता है जितने भी हमारे पैकेट चिप्स के, तो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है। बहुत सारी चीजें हमारी दुकानों पे ऐसे आती हैं जो मतलब कई दिन चलती, महीने महीने चलती हैं। एक बार हमने बना दिया, उसको पैकेट में डाल दिया, फिर वो पैकेट महीने तक बिकते हैं। सो फ्रेंड यही रीजन होता है कि उनके अंदर ऐसे कुछ सब्सटेंस डाल दी जाते हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंस मिक्स कर दिए जाते हैं उनके अंदर कि उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। अगर उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो उनका मतलब कि वो खराब नहीं होंगे। अब फ्रेंड देखो, नाउ स्टूडेंट अभी बोर मत हो, ठीक है। अब वीडियो का हमारा छोटा सा लास्ट पार्ट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार, तब पता होना चाहिए कि मतलब कि नेम द वेज टू स्लो डाउन द रेंसिडिटी। मतलब कुछ ऐसे तरीके बताओ जिसके द्वारा हम रेंसिडिटी को कम कर सकते हैं या खाने खराब होने की प्रोसेस को हम कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हमारे घर में हम लगाते हैं, हमारे घर में फ्रिज होता है, खाने को हम कहाँ पर रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। क्यों रखते हैं खाने को हम फ्रिज में? क्यों रखते हैं? क्योंकि वो खराब ना हो। अगर बाहर रख दिया तो खराब हो जाए जल्दी, बाहर रख दिया तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए उसको फ्रिज में रखा जाता है। तो अगर हम खाने को फ्रिज में रख देते हैं तो वो खराब नहीं होता है। अगर खराब नहीं होगा तो रेंसिडिटी क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी रेंसिडिटी। वो खाना हमारा रेंसिड नहीं हो पाएगा, वो खाना हमारा रेंसिड नहीं हो पाएगा, मतलब खराब नहीं हो पाएगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, पहला तरीका होता है कि हम खाने को फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख देंगे तो खाना खराब नहीं होगा, खाना हमारा रेंसिड नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको मरब कर दें स्टूडेंट। अगर आपको नोट डाउन करना कर लो, स्क्रीनशॉट लेके। अगर स्टूडेंट मैं एक बार कर देता हूँ इसको। तो जो हमारा फ्रेंड पहला तरीका आता है वो ये आता है बाय स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। अगर हम खाना हम फ्रिज में रख देते हैं, हमारे फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रिज में मतलब रेफ्रिजरेटर मतलब क्या होता है? फ्रिज होता है। तो खाने को अगर फ्रिज में स्टोर करेंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा, रेंसिडिटी कम हो जाएगी। हाँ, मान लेते हैं अगर खाना हमारा बाहर रखेंगे तो एक दिन में खराब हो रहा है, अगर फ्रिज में रखेंगे तो 5-6 दिन वो चलेगा आराम से। ठीक है, तो खाने को हम खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? फ्रिज में रख के बचा सकते हैं। दूसरा कि जैसे हमारे कई बार घर में सूखा आइटम बन जाता है, जैसे हमारे घरों में कई बार क्या होता है, सूखी चीजें होती हैं, जैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए या और कोई हमारे जो कोई सूखी चीज है जो हमने बना रखी खाने के लिए, तो उसको हमें एक साफ कंटेनर में डालते हैं। उसको हम कहाँ पर रखते हैं? साफ कंटेनर में रखते हैं। साफ सुथरा कंटेनर हो, उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह ना हो, वो ड्राई हो, सूखा, ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और उसके ऊपर एक टाइट ढक्कन लगा देते हैं, उसके ऊपर टाइट ढक्कन लगा देते हैं। तो वो भी क्या करता है फ्रेंड? एयर का कॉन्टेक्ट तोड़ देगा। मतलब हमने ढक्कन भी लगा दिया, डब्बे को साफ भी कर दिया, उसके अंदर फूड डाल रहे हैं तो वो एयर का कॉन्टेक्ट तोड़ देगा। एयर का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है डब्बे के साथ में, तो अगर एयर हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं है, ऑक्सीजन हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो रेंसिडिटी क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं दूसरा तरीका हमारा क्या है? बाय स्टोरिंग द फूड किसमें? इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर हम डब्बे वगैरह में फूड को रख देते हैं तो रेंसिडिटी हमारी कम हो जाती है, खाना जल्दी खराब नहीं होता है। और एक और होता है फ्रेंड हमारा कि अगर हम खाने को धूप में ना रखें, खाने को हम छाव में रखें, मतलब कि छाव में रखें, अगर हम खाने को धूप में ना रखें तो हमारी रेंसिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा स्टूडेंट, अगर हम खाने को हम धूप में रख देते हैं वो जल्दी खराब होता है, अगर हम छाव में रखते हैं तो खाना इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं, मतलब रेंसिडिटी को रोकने के तरीके, वेज टू कंट्रोल रेंसिडिटी। तो ये भी एक तरीका होता है कि हम खाने को छाव में रखें, शैडो में रखें, धूप में ना रखें। हम लिख सकते हैं बाय स्टोरिंग द फूड अवे फ्रॉम सन लाइट। ठीक है, बाय स्टोरिंग द फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, मतलब कि ये तरीका होता है कि हम खाने को सूर्य से थोड़ा दूर रखें, मतलब कि छाव में रखें, शैडो में रखें, तो हमारा खाना जल्दी खराब नहीं होगा। और एक तरीका तो मैंने बता दिया, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस का हम यूज कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे या उसको स्लो डाउन कर देंगे, तो उनका हम यूज करते हैं तो वो ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। हमारे केमिकल्स होते हैं, क्योंकि फ्रेंड हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे क्या केमिकल्स हैं। ठीक है, अगर हम खाने में डाल भी देते हैं तो हमें नुकसान ही करते हैं। भले ही हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, खाना हमारा बचा रहेगा, बट क्या फायदा उस खाने को अगर वो जहरी बन जाए तो? केमिकल्स है हमारे बॉडी के अंदर जाए, नुकसान तो करेंगे कुछ ना कुछ तो। ठीक है, इसलिए हमारे ये ऊपर वाले तरीके बेस्ट है। और लास्ट में लिख लो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर फ्रेंड हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस को यूज करते हैं जो ऑक्सीडेशन को स्टॉप कर देते हैं, तो हमारा भी खाना बचा रहेगा, उसको रेंसिड नहीं होगा वो। ठीक है,
तो ये हमारे कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हमारे खाने को बचा सकते हैं रेंसिड होने से, सड़ने से, गलने से या खराब होने से। ठीक है, क्योंकि अगर खाना है तो लाइफ है, खाने को बचाओ, खाने को सेव करो, क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सामान महंगे में आता है। तो अपनी मतलब चीज़ों की अहमियत को समझो और उसको आप कैसे सेव कर सकते हो, कैसे उसको बचा सकते हो, उसके तरीके आप जानो। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं कि हम खाने को हम कैसे बचा सकते हैं खराब होने से। ये हमारे कुछ तरीके हैं, कॉमन तरीके हैं जो हम घर में भी करते हैं। खाने को फ्रिज में रखना, खाने को एक डब्बे के अंदर रखना जो सूखा सूखा खाना होता है, या हमारा धूप में खाना ना रखना, धूप से अवे रखना, या हमारा कुछ केमिकल्स वगैरह ऐड करके हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, अभी मैं आशा करता हूँ सभी को इतना क्लियर हुआ होगा जो मैंने आज इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, अपने बेस्ट देने की कोशिश की है। तो आई होप दैट, तो स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही सीखते रहो। अगर कोई भी डाउट है आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग, तो यू कैन डू मी द कमेंट, आई डेफिनेटली रिप्लाई। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहूँगा ऑन दिस चैप्टर। तो बने रहें अगले वीडियो तक और ऐसे सीखते रहें, ऐसे पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा। जय हिंद।